जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के टॉप 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कराने वाले हैं। इस वीडियो में जो भी प्रश्न कराए जाएंगे वो सभी जो है विगत वर्षों में बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है और इस बार भी पूछे जाने की 100% संभावना है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक आपको देखना है। वीडियो अच्छा लगे है तो एक लाइक करिएगा और चाह रहे इस तरह का वीवीआई प्रश्न अब आपके सामने आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले प्रश्न की ओर हम लोग चले। सबसे पहला प्रश्न क्या कह रहा है, पहला प्रश्न को पढ़िए। कह रहा है अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे। अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मोतीलाल घोष। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न पढ़िए, क्या कह रहा है, मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित था। मराठा समाचार पत्र जो है किस भाषा से संबंधित था, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए अंग्रेजी भाषा से संबंधित था। क्लियर है। देखिए तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, तीसरा प्रश्न कह रहा है निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था। निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 10वें जो है सिख गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है पटना में हुआ था। क्लियर है, समझ गए। चलिए चलते हैं चौथा प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, बिहार जो है बंगाल से कब पृथक हुआ, यानी इसके कहने का अर्थ हुआ बिहार बंगाल से कब अलग हुआ। पृथक का अर्थ होता है अलग। क्लियर है, पृथक का अर्थ क्या होता है, अलग। तो बिहार बंगाल से कब अलग हुआ, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 1912 ईस्वी में बिहार बंगाल से अलग हुआ। क्लियर है। देखिए पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे मेरे भाई, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी पुर्तगाली। क्लियर है। देखिए छठा प्रश्न क्या कह रहा है, उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था। उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 1975 में। क्लियर है। अब देखिए सातवां प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया था। तो दिसंबर 1929 के बारे में कह रहा है, किस नदी के बारे में कह रहा है कि नेहरू जी द्वारा जो है तिरंगा फहराया गया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रावी नदी। क्लियर है। अब देखिए आठवां प्रश्न क्या कह रहा है, पढ़िए। कह रहा है क्रांतिकारी नेता सूर्यसेन का जो है उपनाम क्या था, यानी सूर्यसेन जी थे उनका उपनाम क्या था, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मास्टर दा। मास्टर दा जो है सूर्यसेन जी को कहा जाता था। क्लियर है। नौवां प्रश्न क्या कह रहा है, राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट जो है इनमें से कौन होगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इलाहाबाद से हल्दिया तक जो है राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट है। क्लियर है। चलिए आगे प्रश्न चलते हैं। 10वां प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है। कह रहा है निम्न में से कौन जो है उपभोक्ता उद्योग है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, चीनी उद्योग जो है उपभोक्ता उद्योग है। क्लियर है। देखिए 11वां प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ से पढ़िए। कह रहा है गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर जो है राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। समझ रहे हैं, गिर राष्ट्रीय उद्यान आपसे पूछा जाए, कह रहा है कहाँ स्थित है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात में जो है गिर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। क्लियर है। 12वां प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जब भी पूछे मेरे भाई, इसका सही आंसर आपको क्या देना है, ऑप्शन ए रियो डी जेनेरियो में जो है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। क्लियर है। 13वां प्रश्न क्या रहा है, निम्न में से कौन जो है खरीफ फसल है। निम्न में से कौन खरीफ फसल है, तो ऑप्शन के अनुसार देखिएगा तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी कपास हो जाएगा खरीफ फसल, बाकी सभी जो है रवि फसल है। क्लियर है। अब देखिए आगे प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 14 कह रहा है वांध को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था। आधुनिक भारत का मंदिर जो है वांध को किसने कहा था, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है वांध को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। क्लियर है। अब देखिए अगला प्रश्न पढ़िए। कह रहा है 15वां प्रश्न क्या कह रहा है, मरुस्थलीय मृदा कहाँ मिलती है। मरुस्थलीय मृदा कहाँ मिलती है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मरुस्थलीय मृदा जो है आपको राजस्थान में सबसे अधिक मिलती है। क्लियर है, समझ गए। प्रश्न संख्या 16 देखिए क्या कह रहा है कि भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन है।
भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र पूछ रहा है मेरे भाई, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उत्तर पूर्वी रेलवे जो है भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र है। प्रश्न संख्या 17 क्या कह रहा है? पर यह कह रहा है निम्न में से कौन लोकतंत्र का प्राण है? निम्न में से कौन लोकतंत्र का प्राण है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? इसका सही आंसर होगा राजनीतिक दल जो है लोकतंत्र का प्राण है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है 18वां प्रश्न कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कह रहा है कब हुई थी? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी मेरे भाई? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1925 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? कह रहा है किसने कहा लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है? किसने कहा था लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा मेरे भाई अब्राहम लिंकन। ऑप्शन बी करेक्ट है। अब्राहम लिंकन जी ने जो कहा था लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है। देखिए प्रश्न संख्या 20 पर यह क्या कह रहा है? कह रहा है भारत में कौन शासन प्रणाली है? भारत में कौन शासन प्रणाली है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, संसदीय व्यवस्था है। भारत में कौन सी शासन प्रणाली है? तो संसदीय व्यवस्था है। 21 पर ये क्या कह रहा है? 21 पर ये भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 18 वर्ष। क्लियर है। अब देखिए 22 की तरफ चलिए। प्रश्न 22 क्या कह रहा है? कह रहा है लोकतंत्र की सफलता की चुनौती है। लोकतंत्र की सफलता की क्या चुनौती है? इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि अफसरशाही और शिक्षा, जातिवाद सभी जो है लोकतंत्र की सफलता की चुनौती होती है। क्लियर है। अब देखिए प्रश्न संख्या 23 की ओर हम लोग चलते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 1975 में जो है भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई थी। क्लियर है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 24 कह रहा है, 24 को पढ़िए। कह रहा है सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? तो सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण जो है कहाँ करना चाहिए? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सागर तट से दूर करना चाहिए। क्योंकि जो है समुद्र सागर के जो है आसपास क्षेत्र में ही जो है सुनामी आता है, इसलिए सागर तट से हम लोगों को मकान दूर बनाना चाहिए। अब देखिए प्रश्न संख्या 25 कह रहा है समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का क्या गुण है? इसका क्या सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी, सामाजिक कल्याण। क्लियर है। अब प्रश्न संख्या 26 को हम देखते हैं। क्या कह रहा है? विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग किया जाता है? कहने का अर्थ है कि विकसित जो देश होते हैं उसमें आय में जो है वृद्धि के लिए किस पद का जो है उपयोग करता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, समावेशी विकास। क्लियर है। अब देखिए प्रश्न संख्या 27 की ओर हम लोग चलें। क्या कह रहा है? निम्न में कौन प्लास्टिक मुद्रा है? निम्न में कौन प्लास्टिक मुद्रा है? इसका क्या सही आंसर होगा मेरे भाई? ऑप्शन सी, डेबिट कार्ड जो है प्लास्टिक मुद्रा है, क्योंकि डेबिट कार्ड प्लास्टिक का हार्ड बना होता है। बाकी बैंक ड्राफ्ट ये कागज हो गया, चेक भी कागज, करेंसी नोट भी ये कागज का होता है। डेबिट कार्ड जो है ये प्लास्टिक का होता है, इसलिए ये करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 को हम लोग चलें तो क्या कह रहा है? भारत में सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? अब बताइए मेरे भाई, भारत में जो है सकल घरेलू उत्पाद जो है उसमें जो कह रहा है किस क्षेत्र में योगदान सर्वाधिक है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र जो है भारत में सकल घरेलू उत्पाद होता है उसमें सबसे योगदान अधिक इसी का है। क्लियर है। 29 नंबर प्रश्न चलते हैं। क्या कह रहा है? छिपी बेरोजगारी पाई जाती है। तो छिपी बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है मेरे भाई? इसका सही आंसर क्या होगा? कृषि क्षेत्र में छिपी बेरोजगारी पाई जाती है। प्रश्न संख्या 30 की ओर हम लोग चलें तो क्या कह रहा है? रूस की मुद्रा क्या है? रूस की मुद्रा का क्या नाम है? जिस तरह से भारत की मुद्रा का नाम रुपया है उसी तरह कह रहा है रूस की मुद्रा का क्या नाम है? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, रूबल। रूस की मुद्रा का क्या नाम है? रूबल है। तो मेरे भाई आज की इस वीडियो में हमने जो है टॉप 30
सामाजिक विज्ञान के बेहतरीन लेवल के प्रश्नों को हमने इसमें कराया है। आपको यह वीडियो कैसा लगा हो, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो और चाह रहे इस तरह का वीडियो आपके पास आता रहे तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।